एक बार जंगल में हवा सुबह से ही काफ़ी तेज़ चल रही थी और थोड़ी देर बाद वो हवा एक तूफान में बदल जाती है। हवा कितनी तेज चल रही है। ऐसा तूफान तो मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं कब तक मेरा घोंसला इस हवा में टिक पाएगा। करिश्मा चिड़िया बहुत डरी हुई थी और अचानक उसका ध्यान अपने अंडे की तरफ जाता है। उसका अंडा घोंसले में नहीं था। वो अपने अंडे को घोंसले में ढूंढती है, लेकिन उसका अंडा घोंसले में था ही नहीं। हाय मेरे अंडे कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है और वो देखती है कि उसका अंडा ज़मीन पर गिरकर टूट गया था, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होती है। हाय रे, मेरे अंडे में कितनी बदनसीब हूँ। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मुझसे दूर हो गया। मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। चिड़िया अपने अंडे के बारे में सोचकर बहुत रोती है। वो खुद से ही बातें करती रहती है और थोड़ी देर बाद तूफान भी रुक जाता है और चिड़िया रोते रोते घोंसले में सो जाती है। और सुबह होने पर पूरा मौसम साफ हो जाता है और चिड़िया उड़ जाती है। अपने अंडे के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। वो पानी पीने के लिए नदी पे जाती है। वो अभी पानी पी ही रही होती है, तो तभी उसको अचानक एक बहता हुआ घोंसला नज़र आता है, जो पानी के बहाव के साथ बह रहा होता है। तो करिश्मा चिड़िया उस घोंसले को नदी से बाहर ले आती है। उस घोंसले में एक अंडा होता है। अरे, इसमें तो एक अंडा है। लगता है कल रात के तूफान में किसी पक्षी का घोंसला अंडे समेत नदी में गिर गया होगा। पता नहीं ये अंडा किस पक्षी का है। ये तो टूटा भी नहीं है। पानी में गिरा है, इसलिए बच गया होगा। और चिड़िया उस अंडे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। मुझे नहीं पता ये अंडा किस पंछी का है, लेकिन अब मैं इसका ध्यान रखूंगी और इस अंडे में से निकलने वाले बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी। मेरा घोंसला ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर तूफान फिर से आ गया तो कहीं ये अंडा भी नहीं टूट जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस अंडे के लिए एक सुरक्षित और मजबूत घोंसला बनाऊंगी। चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर रही होती है, तो तभी वहाँ पिपड़ी कबूतर आ जाता है और आते ही रोने लगता है। अरे क्या हुआ पिपड़ी कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? करिश्मा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इतनी तेज़ हवा में भी तुम्हारा अंडा सुरक्षित है। मेरा तो घोंसले के साथ अंडा भी टूट गया। ये सुनकर करिश्मा चिड़िया खामोश रहती है और कबूतर को ये नहीं बताती कि उसका अंडे भी टूट गए हैं और ये अंडा उस नदी से मिला है। पिपड़ी चुप हो जाओ, रो मत। जो हो गया उसे भूल कर आगे बढ़ो। मैं अपने लिए नया घर बनाने जा रही हूँ। अगर तूफान फिर से आ गया तो मेरा घोंसला नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैं अपने लिए एक मजबूत घोंसला बनाने जा रही हूँ। तुम्हारा भी तो घोंसला टूट गया है, तुम्हें भी एक नया घोंसला बनाना होगा। हाँ करिश्मा, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था। मुझे भी नया घोंसला बनाना है। चलो हम साथ में चलकर जंगल से घोंसला बनाने का सामान ले आते हैं। और फिर दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ से घर बनाने का सामान जमा कर लेते हैं। पिपड़ी, अब हम अपना अपना सामान लेकर घोंसले की तरफ चलते हैं। शाम होने वाली है। रात होने से पहले हमें घर चले जाना चाहिए। हाँ करिश्मा, तुम सही कह रही हो। हमें जल्दी करनी चाहिए। फिर वो अपना अपना सामान लेकर अपने अपने घोंसले की तरफ चल देते हैं। शाम होते होते करिश्मा भी अपने घोंसले में सामान लेकर पहुंच जाती है। अच्छा हुआ पिपड़ी कबूतर मेरे साथ घर बनाने का सामान लेने गया था। ऐसे हम दोनों का काम जल्दी हो गया और मैं रात होने से पहले घर वापस आ गई। फिर वो अपने अंडे को बहुत प्यार से देखती है और कहती है, मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। मैं हम दोनों के लिए एक मजबूत और अच्छा घर बनाऊंगी कि कभी तेज हवा से तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे। फिर वो अपना घर बनाने लग जाती है और कुछ दिनों में
वो अपना मजबूत घर बना लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का करिश्मा को इंतज़ार था। उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है जिसे देखकर चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।